गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 16.4। 16.3 मैंने नहीं पढ़ाई क्योंकि वो कोविड-19 की वजह से जो 40% सिलेबस राजस्थान गवर्नमेंट ने हटाया है उसके अंदर वो यानी कि शंकु कोन जिसको हम कहते हैं वो हटा दिया गया है और एक चीज़ हटाई गई है मेल्ट करके, यानी कि सिलेंडर को मेल्ट कर ये स्फेयर बनाया गया है या स्फेयर को मेल्ट करके इतनी ये चीज़ बनाई गई, जो मेल्टिंग करके जो क्वेश्चन है वो हट चुके हैं। तो आइए अब हम 16.4 के हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्फेयर की, हेमिस्फेयर की, होलोस्फेयर की यानी कि गोले की। जैसे कि बॉल एक गोल है, फुटबॉल, ठीक है। तो चूड़ी गोल नहीं है, चूड़ी सर्कल है, ध्यान रखना। वैसे चूड़ी देखी जाए तो एक तरीके से बेल सिलेंडर है क्योंकि उसके अंदर हाइट है। चूड़ी एक तरीके से देखी जाए तो सिलेंडर है क्योंकि उसके अंदर जो उसकी चौड़ाई है वो एक तरीके से हाइट है उसकी, ठीक है। और जिसके अंदर हाइट होगी वो सिलेंडर होगा। जैसे सिक्का, 5 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का कुछ भी लो, उसके अंदर मोटाई है यानी हाइट है, वो सिलेंडर है ना कि सर्कल है, ठीक है। सर्कल 2D डायग्राम होता है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि क्या कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि हमें एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्फेयर का जिसकी रेडियस, ये रेडियस यानी आर कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अभी कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो हम करते हैं एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 1.4 इंटू 1.4। ये पॉइंट हटाया तो दो नीचे जीरो लग जाएंगे क्योंकि एक डिजिट बाद दूसरी डिजिट एक और एक 2 डिजिट आ गया। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 88 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 28 और ये 88 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2464 यानी 2464 डिवाइडेड बाय 100 यानी इसमें 2 डिजिट बाद अब क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है 1.4, क्यूब है इसलिए इसको कितनी बार लिख लेंगे 3 बार। पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो, इसको कट करा तो 2 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड कर देते हैं पहले। तो देखो 196 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 392 इंटू 88, 196 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 292, इसको 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 392 को 88 से मल्टीप्लाई करा, 8 2 16 का 6 कैरी हुआ 1, 9 2 72 और 1 73 का 3 कैरी हुआ 7, 8 3 24 31, तो 31 3 6 6 9 4 4 3, तो यह 34,496 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। इसको कट करते 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 8 ज़ा 24, लगाया पॉइंट, 3 6 ज़ा 28, पॉइंट हटाया 0। तो 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो 1 1 4 9 8 6, ये आपका ये आयतन है इसलिए क्या लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। देखो इसके अंदर मैंने कहा था आपको पहले भी कि मेन जो है वो कैलकुलेशन है कि आप कैलकुलेशन को कितने से कितना इजी बनाते हैं जब आपका वो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है।
तो इसका आंसर अभी हमारा बिल्कुल सही आया। देखो कैलकुलेशन को इजी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कैलकुलेशन को इजी नहीं बनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक तो मल्टीप्लाई सही होना चाहिए, डिवाइड करने का तरीका सही होना चाहिए, उसको सॉल्व करने का मेथड जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ताकि आपके कोई गलती के चांस ना हो और आप नंबर ना कटा सकें। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं पहले। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज। देखो अब ये कह रहा है कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि हमें सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, हमें वॉल्यूम पूछा। तो पहली बात तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे आर की ज़रूरत है, आर यानी कि रेडियस। क्या तुम्हें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है? नहीं, तुम्हें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल स्फेयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को गिवन है, कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि मैं जानता हूँ इसका फॉर्मूला तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 616 पाई की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616। अब मुझे आर स्क्वायर को इधर रखूँगा और बाकी सबको मैं ट्रांसफ़र करूँगा। तो 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और 4 इंटू 22 जो इसके मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। अब मैं इसको कट करता हूँ इधर से। चलो इसको पहले मैं 2 से कट कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 8 ज़ा 8। फिर 2 से करता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, और इसको कट करता हूँ तो 7, और इस पे से अंडर रूट हटाता हूँ तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि इधर देखो 7 इंटू 7 बचा, स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट, और 2 साथ में से केवल एक साथ बाहर निकल कर आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या कहता है कि 4/3 पाई की वैल्यू 20/3 और आर हमारा कितना है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 का 2 आ तो 88 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 जा 72 का 2 कैरी हुआ 7, 8 4 जा 32 और 7 39। इसको ऐड करा 12 और 13 और ये 4, यह आया हमारे पास 4312/3। इसका डिवाइड करते हैं हम। 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1437 इसका क्या आएगा, हमारा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए आंसर चेक करते हैं। 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये कह रहा है कि अगर इसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है। अब सरफेस एरिया देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है और टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है। हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें सी ए से निकालना है कि हमें टी ए से निकालना है, यानी कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन अगर बुक में हमारा आंसर जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से आ रहा है, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर से आंसर निकल रहा है। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5, पॉइंट हटाया 2 0 नीचे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 66 इंटू 225/7 इंटू 100। अब हमने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, यानी 225 को 66 से मल्टीप्लाई करा। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आता है, 25 6 के 150, 6 दूनी 12, यानी 1,33,650। ठीक है, ठीक है, कितना आया 133,650/7 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट, इसको कट करते हैं। 7 1 जा 7, बच गया 6, 7 9 जा 63,
बच गया, डिवाइड हुआ 2 तो 0 लगा पॉइंट, तो 7 पास वाला डिजिट उतरा तो कितना आ गया, डिवाइड टूटा तो ये आ गया 65 को अब क्या लिख देंगे 9, 7 9 जा 63, बच गया 2 लगा पॉइंट, 7 2 जा 14, बच गया 6, 7 8 जा 56 और ये 10, पॉइंट हटाया तो 2 0, 1 2 3 यानी 192.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले का आयतन 4 पाई, अब देखो अर्धगोला है इसलिए हम क्या लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 22/7 और आर कितनी है 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया तो 1 2 3 0 नीचे है। इन सब को देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 15 टाइम्स, ठीक है। अब इन सब को मैंने क्या करा मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2025 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2025 को 15 से, तो 15 पर 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल लगा 3 3, 15 दूनी 30 यानी 30,375 और इसको इससे 44 इंटू 3,375 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 चौक 300, 300 का 0 हासिल लगा, 5 चौक 20 का 2 हासिल लगा 2 3, 4 3 12 और 3 15, 4 3 12 तो 0 0 5 1 2 1 तो 0 0 5 6 3 3 1 तो ये कितना आ गया, एक इकाई दाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख 13,36,500। इसको 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड कर दो, ये तो कितना आ गया 13,36,500 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट तो ये रह गया हमारा 13,365। तो 7 एकम 7 बच गया 6, 7 नम 63 0, इसको उतारा 6 को डिवाइड टूटा 0, फिर उतरा 5, 7 नम 63 बच गया 2 लगाया पॉइंट लगा 0, 7 दूनी 14 बच गया 6 लगा 0, 7 8 56, फिर वही वाली बात आ गई कितनी 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो, और ये 3 0 थे 3 0 तो 1 0 बच गया, तो कितना है डिवाइड करने पर 1909.28 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट हटाया तो 1 0 तो 1 2 2 0 तो 1 2 3 190.92। ये हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो इसके अंदर आप लोगों को मैं फिर बोलूँगा कि आप जब तक इसका कैलकुलेशन नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि जहाँ पर तुम्हारा होलो स्फेरिकल लिखा हुआ है ना, उस होलो की जगह केवल स्फेरिकल कर लेना, होलो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अभी कह रहा है कि एक स्फेयर है, उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस यानी कि होलो स्फेरिकल, यानी कि होलो तो आएगा यानी खोखला गोला है, एक खोखला गोला है, यानी जैसे सपोज करो इस तरीके से गोला है, उसकी जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, और बाहर से बाहर की जो इसकी त्रिज्या है यानी कि उसकी जो आउटर डायमेंशन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डायमेंशन है वो 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये कितनी होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ये कह रहा है कि तुम्हें इसके अंदर जो मेटल यूज़ हुआ है वो बताना है, यानी कि मेटल यूज्ड इन होलो स्फेयर, यानी कि खोखले गोले के अंदर जो आपके धातु यूज़ हुई है वो कितनी है, वो आएगी देखो 4 पाई 3 पाई कैपिटल आर का क्यूब
माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। कैपिटल आर यानी बड़े गोले की त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब छोटे गोले की त्रिज्या। मैंने देखा कि 4/3 और पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, अब देखो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और कैपिटल आर है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। मैं जानता हूँ कि 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 6 का क्यूब होता है 216। अब 512 में से जब मुझे 216 माइनस करना है तो इसके लिए आंसर निकल कर आएगा 296। कितना निकल कर आएगा 296। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88, 296 इंटू 88, 8 छिंग 48 लगा 4, 9 अंटी 72, 4 76 का 6 हाथ से लगा 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 और 6 14, 10, 5 और 1 6 2, 24 0 48, 26 0 48, 26 0 48, उसमें 21 का डिवाइड कर लेते हैं हम। 21 एकम 21 बच गया 5 लगाया 0, 21 दूनी 42 बच गया 8 लगाया 4, 21 चौक 84 लगाया 8, पास वाला डिजिट उतारा भाग टूटा, पॉइंट अभी भी नहीं जा रहा, पास में डिजिट नहीं, पॉइंट लगाया 0, 21 चौक 84 ज़्यादा हो गया तो 21 तिया 63 यानी कि 1240.3 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, इसलिए क्यूब। ये उसका क्या है मेटल यूज़ जो हुआ है उसका निकल कर आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था। अब 7th में मेल्टिंग वाला है जो कि हटा दिया गया है। 8th के अंदर भी 8 स्फेयर से एक स्फेयर बनाया गया है यानी मेल्ट करके बनाया गया है, वो भी हट गया है। 9th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इट्स सरफेस एरिया। आपके देखो सरफेस एरिया दे दिया है और वॉल्यूम पूछा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करा था ना, सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मेल्टिंग, देखो फाइंड बाय मेल्टिंग लिखा हुआ है यानी पिघला कर, यानी वाला क्वेश्चन भी हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि ए स्फेयर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर इज ड्रॉप इनटू सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि एक गोले के अंदर कोई पानी भरा हुआ है सपोज करो, उसको क्या करा बेलनाकार बर्तन के अंदर छोड़ा गया है, खाली किया गया है। तो बताओ कि वो पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, यानी पानी की हाइट जो ऊपर चढ़ेगी वो कितनी होगी। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक डायमीटर का एक स्फेयर है, उसको ड्रॉप किया गया है सिलेंड्रिकल वेसल यानी कि बेलनाकार बर्तन के अंदर, यानी कि इसका पानी इसके अंदर डाला गया है। इसका जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ इसके अंदर पानी कितनी हाइट तक चढ़ेगा, ये जो एच है ये बताना है हमको, यानी कि जितना आयतन इसका है इतना आयतन इसके पानी का है। तो मैं बोलूँगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल यानी कि बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल यानी कि इसकी, और सॉरी ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट, तो 4/3। अब देखो डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी होगी 3 इंटू 3 इंटू 3, इसकी रेडियस 12 है तो इसकी डायमीटर 12 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 6 इंटू 6, और एच हमें फाइंड आउट करना है। 3 से 3 कट, तो ये कितना हो गया 4 3 12 12 36, ये इंटू 36 में है तो ये डिवाइड में है, 36 से 36 का डिवाइड एक बार, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पानी उसके अंदर कितना ऊपर चढ़ेगा 1 सेंटीमीटर पानी उसके ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप स्मॉल बॉटल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, हाउ मेनी बॉटल्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बोल। ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिक बाउल है यानी कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, उस कटोरे के अंदर पानी भरा हुआ है, उस कटोरे से हमें कुछ छोटी छोटी बोतलों को भरना है। तो उस बोतल का साइज़ हमें दे रखा है कि जो उसका डायमीटर है वो तो है 3 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ कितनी बोतल जो हैं उस कटोरे को खाली करने के लिए ज़रूरी है। देखो क्या कह रहा है, जैसे सपोज करो ये एक हेमिस्फेयर मेरे पास एक कटोरा है, ठीक है,
इस कटोरे का जो ये जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। कितनी है? 9 सेंटीमीटर। यानी इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो एक इन बोतलों के अंदर भरा जाता है। ये छोटी छोटी एक बोतलें हैं, ठीक है, ये बोतलों में भरा जाना है। और ये बोतल जो है वो किस शेप की है? वो सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। अब इन बोतलों की जो हाइट और तुम्हें रेडियस डायमीटर दे रखा है, 3 तो डायमीटर है, इसका डायमीटर 3 है और इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस, अब देखो इसका आयतन ऐसी कितनी बोतलों में जाएगा। मैंने मान लिया कि n बोटल्स आर रिक्वायर्ड। मैंने बोल दिया कि मेरे को n बोतल की रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब कि जो इस कटोरे का आयतन है वो n बोतलों के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बाउल और इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ 1 बोतल, लेकिन 1 बोतल नहीं है, हमें कितनी यूज कर रहे हैं हम? n। यानी कि एक बोतल का निकाल के अगर मैं उससे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? n की। तो n इक्वल्स टू क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वॉल, यानी कि अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, स्फेयर बाउल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बोतल, वॉल्यूम ऑफ 1 बोतल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यानी 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ बोतल यानी कि 2, इसको R1 बोल देते हैं, इसका पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल्स टू n। देखो पाई से पाई कट, ये 3 मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में जाए, नीचे आ जाए तो 2R1 का क्यूब अपॉन 3R2 स्क्वायर H इज इक्वल्स टू n। तो 2 की जगह 2, R1 किसका? इसका 9 इंटू 9 इंटू 9, 3, R2 किसकी? इसकी, कितनी है? 3/2। अब इसका डायमीटर है वो 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, और ये 2 बार ही है, इंटू h कितनी है? 4 इक्वल्स टू n। तो देखो पॉइंट हटाया 2 0 ऊपर, क्लियर है। उसके बाद देखना 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये 50 टाइम्स, ठीक है। अब इसको काटा 5 3 ज़ा 15, और ये 10 टाइम्स। फिर इसको काटा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो इसको करा तो देखो कितना निकल कर आया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 54। यानी हमें कितनी बोतल्स की ज़रूरत है? 54 बोतल्स की रिक्वायरमेंट है इस कटोरे को खाली करने के लिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 0.7 सेंटीमीटर। स्फेयर का डायमीटर 0.7 दे रखा है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.7 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 0.7 सेंटीमीटर। ये एक स्फेयर है, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका स्फेयर कितना है? डायमीटर जो है वो है 0.7 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस कितनी हो गई? 0.7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है? फ्रॉम ए वाटर टैंक 3000 स्फेयर कम्प्लीटली फिल्ड द वाटर आर ड्रोन आउट देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। तो एक का निकाल के उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी कि 0.7 डिवाइडेड बाई 2, 0.7 डिवाइडेड बाई 2, 0.7 डिवाइडेड बाई 2। ये एक का है, जबकि हमें कितने करने हैं? 3000। तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाया, तो नीचे कितना आ गया? 3 0 आ गया। ये 3 0 से 3 0 कट, ये 3 से 3 कट, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं अपन। देखो 2 2 ज़ा 4 से 4 कट, अरे 2 1 ज़ा 11। अब इनको देखो 11, अरे 7 से 7 कट, तो ये 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 49, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा।
इसने केवल क्या बोला कि एक का आयतन इतना है, तो 3000 को फिल करने के लिए कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, तो 3000 से एक का निकाल के उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए होलो हेमीस्फेयर वसल, यानी कि एक खोखला अर्धगोलाकार बर्तन का बाहरी और आंतरिक त्रिज्या, अभी ये त्रिज्या नहीं है, ये व्यास है, ये रेडियस की जगह व्यास डायमीटर कर लेना आप, 43 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव। इफ कॉस्टिंग ऑफ कलरिंग इट इज 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल। देखो ये क्या कह रहा है कि एक इस तरीके से एक अर्धगोलाकार खोखला कटोरा है, अंदर से क्या है वो खोखला है, यानी कि ये चीज़ खोखली है, ये चीज़ ठोस है इसकी ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमें इसके ऊपर पेंट करना है, हमें इसके ऊपर क्या करना है, पेंट। लेकिन उस पेंट से पहले ये बता दूं कि इसका यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो तो है 43 सेंटीमीटर, और इसका जो ये डायमीटर है ये है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसका इफ़ कॉस्ट ऑफ कलरिंग इट इज़ 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर करने के लिए वो 7 पैसा लेता है, तो हमें बताना है कि टोटल के कितने रुपए लेगा। तो अब पेंट देखो, एक तो इसके बाहर की ओर करेगा, एक इसके अंदर की ओर करेगा, और एक इसकी रिंग पे करेगा, ये 2 जगह पेंट करेगा। तो इसके इधर पेंट करने को हम क्या बोलते हैं, इसका CSA, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2πr स्क्वायर। और इसके लिए आर कौन सी यूज होगी, जो बाहर की है, बाहर का डायमीटर अगर 43 है तो उसके लिए रेडियस ये यूज होगी। उसके बाद इसके अंदर पेंट करना है इसको, तो अंदर पेंट करने के लिए अंदर वाले की रेडियस यूज होगी, जो कि 42 की हाफ होगी। उसके बाद इस रिंग, ये रिंग इस तरीके से होती है सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर ही रिंग होगी, यानी कि ये चीज कहलाती है हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की का एरिया। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया मैंने फाइंड करना बताया था कि बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दोगे तो इन रिंग का क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लगा के केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि हमें पेंट करना है और 7 पैसा लेता है वो एक स्क्वायर पर कलर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलर करने का 7 पैसा लेता है। तो मुझे ये तो मालूम चले कि पहले मुझे पेंट कितने क्षेत्रफल पे करना है, कितने स्क्वायर पे करना है, तो उसके लिए मुझे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ मतलब पेंट करने लायक जो एरिया है उसका, एरिया ऑफ स्फेयर, हेमिस्फेयर फॉर पेंट, यानी कि पेंट करने के लिए जो अर्धगोलाकार का जो क्षेत्रफल है वो कौन कौन सा है। पहली बात तो बड़े वाले का, तो बड़ा वाले के लिए क्या आएगा 2πr का स्क्वायर, प्लस छोटे वाले की, प्लस जो मैंने क्या बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, यानी कि बड़े वाले के स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। ये इसका फॉर्मूला बना लिया हमने। तो देखो सब मैंने देखा कि पाई सब में कॉमन आ रहा है, पाई ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस ये 2 इधर भी आया 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो 2r स्क्वायर ये रहा और एक r स्क्वायर ये रहा, तो इन दोनों के अंदर से क्या हो गया, ये 3r स्क्वायर हो गया, पाई 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर कट गया तो r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की जगह क्या रख दिया मैंने 22/7, 3 इंटू r क्या कैपिटल R, जो कि बाहर की 43 का हाफ कितना होगा 2 से डिवाइड कर दो, प्लस स्मॉल r कितनी 21 इंटू 21, ठीक है। इसको करने के बाद अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे देखना, इस 43 को 43 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर देंगे, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं जानता हूं 441 यानी कि 441 उसका आंसर आएगा। देखो 22/7
43 को 43 से मल्टीप्लाई करना है। फोर्टी थ्री को 43 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया 1849। 1849 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से? 3 से। तो 5547 आ गया। 5047 को 4 से डिवाइड करना है। 4 एकम 4 बच गया 1, 4 त्रिक 12 बच गया 3, 4 8 32 बच गया 2, 4 छक्के 24 बच गया 3। ठीक है, बच गया 3। बच गया 3, लगाया पॉइंट, 4 7 28 बच गया 2, 4 5 20, 13 तो 86.25। अभी 441 जोड़ दो इसमें। 1386 में 441 जोड़ दो तो 25 7 8, अरे तो कितना आ गया 1827.25। अब इसको देखो 22/7। अब इसको 43 को 43 से मल्टीप्लाई करा था तो 1849 आया था। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा था तो 5547 आया था। 2 2 जा 4 से इसको डिवाइड करा था तो 1386.25 आया था। फिर 75 यानी कितना आया था 1386.75 प्लस 441। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1827.75। अब हम क्या करेंगे 22/7 इसको कट करते हैं। 7 दूनी 14 बच गया 4, 7 6 42, 7 एकम 7 पॉइंट, 7 एकम 7 और वो इस तरीके से। अब 261 को 22 इंटू 261.1 मल्टीप्लाई करते हैं। 22 से कम 22 का 2 हासिल लगा 2, 22 से कम 22 और 2 24 का 4 हासिल लगा 2, 22 छक्के 132, 132 को 2 जोड़ा तो 134 का 4 हासिल लगा 13, 22 दूनी 44 और 4 57। तो कितना आ गया 57,442 और एक डिजिट बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5744.2 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया निकल कर आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कॉस्ट कितनी है उसकी रेट है कि 7 पैसा लेगा पर स्क्वायर सेंटीमीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना। तो 5744.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या होगी उसकी 7 इंटू 5744.2। तो 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 29 का 9 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगा 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 5 35 और 5 40। ठीक है, तो ये आ गया आपके 40,209.4 पैसा। ये पैसे में आया है। अब देखो पैसे में नहीं करना है, हमें रुपए में फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। हम क्या जानते हैं कि 100 रुपये में 1 पैसा होता है, तो आप उसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। यह हमारा एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो चुकी है और आप और तरीके से कर सकते हैं इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।